हेलो एवरीवन, दिस इज एयर मनोवर और आज अगेन हम लोग का ये लेसन 4 है। ये +2 ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशंस का लेसन 4 है। और हम लोग का जो टॉपिक है आज का पॉसेसिव केस ऑफ नाउन। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? पॉसेसिव केस ऑफ नाउन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला ये लेसन आप सभी बच्चों के लिए, जो भी बच्चे बहुत ज्यादा बिगिनर है और उसे ग्रामर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या होता है। डेफिनेशन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस पॉसेसिव केस प्रोनाउन के बारे में। जब किसी नाउन संज्ञा का संबंध किसी अन्य नाउन से दिखाना हो तो उसे पॉसेसिव केस कहते हैं। देखिए, जब भी कोई नाउन हो उसका संबंध अन्य किसी नाउन से दिखाना हो तो उसे हम पॉसेसिव केस कहते हैं। जैसे इन इंग्लिश व्हेन वी यूज शो द रिलेशंस ऑफ पोसेशंस ऑफ वन नाउन विथ अनदर नाउन, इट इज कॉल्ड पॉसेसिव केस। मतलब क्या बताएं, हम लोग को जब भी किसी नाउन का संबंध किसी अन्य नाउन से दिखाना हो तो दैट मींस वी कैन से वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉसेसिव केस नाउन। हम दो तरीके से पॉजिटिव केस बनाते हैं। हम लोग किस तरीके से बनाते हैं? दो तरीका होगा आप लोग। एक पहला होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, अपोस्ट्रोफी एस, यानी अपोस्ट्री प्लस एस लगा करके, और दूसरा ऑफ का प्रयोग यानी यूज ऑफ का प्रयोग करके बनाएंगे। एक तो अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे, दूसरा क्या लगाओगे आप? ऑफ। चलिए समझ में आ गया होगा। इसका पहला रूल हम लोग देखने का काम करते हैं। रूल नंबर 1, सिंगुलर लिविंग नाउन्स प्लस अपोस्ट्रोफी एस। कोई भी सिंगुलर लिविंग नाउन्स होगा उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे। क्या लगाओगे? अपोस्ट्रोफी एस। जब नाउन एक वचन और जीवित तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। जैसे एड अपोस्ट्रोफी एस टू शो पोसेशंस विथ सिंगुलर लिविंग बींग्स। सिंपल से याद रखिएगा, जब भी नाउन एक वचन होगा और वो जीवित हो तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। और एड अपोस्ट्रोफी एस टू शो पोसेशंस विथ सिंगुलर लिविंग बींग्स के लिए ये प्रयोग किया जाता है। लिविंग बींग्स का मतलब जिसमें जान हो, हमेशा याद रखिएगा। चलिए ट्रांसलेशन देखते हैं कुछ। राम की कार अच्छी है। किसकी कार अच्छी है? तो राम। राम क्या है? कोई इंसान राम है। अभी यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, राम क्या है? राम में क्या है? जान है। जान है कि नहीं? राम में देख लो, यस जान है। तो किसकी कार? राम की। तो राम कार इज गुड। अपोस्ट्रोफी यस। सीता का घर बड़ा है तो सीताज हाउस इज बिग। एक लड़की की फ्रॉक है, अ गर्ल्स फ्रॉक इज हियर। एक चिड़िया का घोंसला यहाँ है, अ बर्ड्स नेस्ट इज हियर। तो समझ में आ गया, एक चिड़िया क्या हो गया आपका? लिविंग नाउन्स। तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। रूल नंबर 2 देखिए। रूल नंबर 2 में प्लूरल लिविंग नाउन्स नॉट एंडिंग इन एस। अगर प्लूरल लिविंग नाउन है जिसमें जान होता है और एस लगाकर वो एंडिंग नहीं होता, प्लूरल नहीं बनाया जाता, तो उसमें भी अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। यदि बहुवचन संख्या के अंत में एस नहीं हो तो एस लगाया जाता है, यानी अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। अगर कोई प्लूरल बनाते हैं तो अगर प्लूरल बनाने में हम कभी भी उसका एस नहीं लगाते हैं तो उसके लिए हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे एक महिला कॉलेज यहाँ है, तो वुमेन्स, वुमेन होता है तो वुमेन हो गया, ए होता है तो वुमेन हो गया, वुमेन्स कॉलेज देती है। बच्चों का विद्यालय यहाँ है, चाइल्ड का चिल्ड्रेंस हो गया, चिल्ड्रेंस स्कूल इज दिया। तो सिंपल सा हम इससे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रूल नंबर 3, प्लूरल लिविंग नाउन्स एंडिंग इन एस अपोस्ट्रोफी। अगर प्लूरल नाउन्स एंडिंग एस से होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। समझ में आ गया बात? हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। If the plural nouns ends as, just add an apostrophe। उसमें सिर्फ apostrophe यूज करेंगे। जैसे हम लड़कों का विद्यालय, अ बॉयज स्कूल, देखो apostrophe लगाए अ, देखिए बॉयज, क्या कर दिया? apostrophe लगाए। क्या लगाए हैं? apostrophe। तो क्या लिख दिए? अ बॉयज, उसके बाद क्या कर दिए? स्कूल कर। समझ में आ गया बात? चलो आगे। लड़कियों का छात्रावास, तो अ गर्ल्स हॉस्टल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 है नॉन लिविंग नाउन्स यूज ऑफ। निर्जीव चीजों के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं, अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते, और इसमें अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते। 4, नॉन लिविंग थिंग्स यूज ऑफ इंस्टेड ऑफ एस।
नॉन लिविंग थिंग्स में क्या लगाते हैं? अपॉस्ट्रोफी। निर्जीव चीज के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं, अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते। अगर निर्जीव चीज है तो उसमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, उसमें ऑफ का प्रयोग करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। सिंपल। निर्जीव चीज लेंगे अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? सिर्फ ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है। बिहार की राजधानी, द कैपिटल ऑफ बिहार। झारखंड की राजधानी, द कैपिटल ऑफ झारखंड। उसकी शर्ट का रंग, द कलर ऑफ हिज शर्ट। ताजमहल का सुंदरता, द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। इस टेबल की टांगे, द लेग्स ऑफ दिस टेबल। हम इस मोबाइल को कवर, दिस मोबाइल ऑफ कवर। इस दीवार की पेंट, द पेंट ऑफ दिस वॉल। तो हमेशा याद रखिएगा ये रूल था, और रूल में हम लोगों ने क्या सीखा? सबसे पहला वाला रूल, सेकेंड और थर्ड वाला रूल। देखिए, पहला रूल सिंगुलर लिविंग नाउन्स अपॉस्ट्रोफी एस। दूसरा वाला रूल्स, अगर प्लूरल लिविंग नाउन्स है नॉट एंडिंग एस से होता है तो उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। तीसरा, प्लूरल लिविंग नाउन्स एंडिंग एस तो अपॉस्ट्रोफी सिर्फ लगाएंगे। चौथा में अगर नॉन लिविंग थिंग्स होगा तो ऑफ लगा के हम उसका क्या बनाएंगे? उसमें ऑफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑफ लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज है, बनाइए फटाफट। तो पहला एक्सरसाइज है आपका प्लस टू ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन। मोहन के पिताजी मंत्री हैं। मोहन फादर इज द मिनिस्टर। श्याम का बहन तुम्हारी पत्नी है। श्याम सिस्टर इज योर वाइफ। रीता का जीवन अच्छी नहीं है। रीता's लाइफ इज नॉट गुड। पटना बिहार की राजधानी है। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। रांची झारखंड की राजधानी है। रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। बिहार के लोग गरीब है। द पीपल ऑफ बिहार आर पुअर। झारखंड के लोग मेहनती है। द पीपल ऑफ झारखंड आर हार्ड वर्किंग। भारत का सरकार अच्छी है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गुड। सोहन के माता पिता जीवित नहीं है। सोहन्स पेरेंट्स आर नॉट अलाइव। वह एक महिला महाविद्यालय में पढ़ती है। सी स्टडीज इन अ वुमेन्स कॉलेज। रीना एक महिला छात्रावास में रहती है। रीना लिव्स इन अ गर्ल्स हॉस्टल। बच्चों के खिलौने कीमती हैं। द चिल्ड्रंस टॉयज आर एक्सपेंसिव। इस घर की दीवारें नीली हैं। द वॉल्स ऑफ द हाउस आर ब्लू। उस फूल का रंग लाल है। द कलर ऑफ द फ्लावर इज रेड। यह एक चिड़िया का घोंसला है। दिस इज अ बर्ड्स नेस्ट। गाय का दूध मीठा होता है। द काउज मिल्क इज स्वीट। दूध का रंग सफेद होता है। द कलर ऑफ मिल्क इज व्हाइट। इस कलम का नीब अच्छी है। द नीब ऑफ दिस पेन इज गुड। इस पुस्तक के पन्ने पीले हैं। द पेजेस ऑफ दिस बुक आर येलो। इन छात्रों के भविष्य उज्जवल है। दिस स्टूडेंट्स फ्यूचर आर ब्राइट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग पार्ट 2। पॉजिटिव केस पार्ट 2, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम लोग क्या करेंगे इसमें? एग्जाम्पल और हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, यह राम की पुस्तक नहीं है। दिस इज नॉट राम्स बुक। राम की पुस्तक है ना, राम। यह मोहन की गाय नहीं है। दिस आर नॉट मोहन्स काउस। छात्रों की संख्या 60 नहीं है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज नॉट 60। सीमा की आवाज आकर्षक है। सीमा's वॉइस इज हार्श। सीता का व्यवस्था अच्छी नहीं है। सीता's हेल्थ इज नॉट गुड। मोहन की गाय काली नहीं है। मोहन्स काउस आर नॉट ब्लैक। मेरे भाई का दोस्त यहाँ नहीं है। माई ब्रदर्स फ्रेंड इज नॉट हियर। मेरे दोस्त के पिताजी चिंतित है। माई फ्रेंड्स फादर इज वॉरिड। बिहार की सड़कें अच्छी नहीं है। द रोड्स ऑफ बिहार आर नॉट गुड। कश्मीर के लोग शांत नहीं है। द पीपल ऑफ कश्मीर आर नॉट इन पीस। अभी चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 में। रानी की पुस्तक नई नहीं है। रानी's बुक आर नॉट न्यू। इन लड़कों का भविष्य अच्छी नहीं है। दिस बॉयज फ्यूचर इज नॉट गुड। इन लड़कियों का सहेली अच्छी नहीं है। दोज गर्ल्स फ्रेंड्स आर नॉट गुड। मेरा दोस्त की पत्नी बीमार नहीं है। माई फ्रेंड्स वाइफ इज नॉट इल। इस विद्यालय का भविष्य अच्छी नहीं है। द फ्यूचर ऑफ दिस स्कूल इज नॉट गुड। इस दीवार का रंग पीला नहीं है। द कलर ऑफ दैट वॉल इज नॉट येलो। इस घर के कमरे अच्छे नहीं बड़े नहीं है। द रूम्स ऑफ दिस हाउस आर नॉट बिग। इस होटल की सीढ़ियां सुंदर नहीं है। द स्टार्स ऑफ दिस होटल आर नॉट ब्यूटीफुल। इस दुकान की सजावट अच्छी नहीं है। द डेकोरेशन ऑफ दिस शॉप इज नॉट गुड। इन शिक्षकों की तनख्वाह अच्छी नहीं है। दिस टीचर सैलरी इज नॉट हैंडसम।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं हम लोग प्रश्नवाचक संज्ञा। देखिए, क्या राम का घर अच्छा है? इज राम्स हाउस गुड? क्या सीता के पिताजी डॉक्टर? इज सीता's फादर अ डॉक्टर? क्या इन लड़कों का भविष्य अच्छा है? इज दिस बॉयज फ्यूचर गुड? क्या इस कार का रंग लाल है? इज द कलर ऑफ दिस कार रेड? क्या मोहन के खिलौने वहां है? आर मोहन्स टॉयज हियर? क्या आकाश का रंग नीला है? इज द कलर ऑफ द स्काई नॉट ब्लू? क्या मनुष्य का जीवन सुखद है? इज मैंस लाइफ प्लीसेंट? क्या इन लड़कियों का किताबें नहीं है? आर द गर्ल्स बुक्स न्यू? एक्सरसाइज नंबर 3 देखते हैं। क्या रामू का मालिक पागल है? इज रामूस मास्टर मैड? क्या मोहन के बहनें सुंदर हैं? आर मोहन सिस्टर्स ब्यूटीफुल? क्या इन कतारों के फूल लाल हैं? आर द फ्लावर्स ऑफ दिस रोज रेड? क्या उन लोगों के विचार अच्छे हैं? आर दोज पीपल्स थॉट गुड? क्या इस लड़की के पिताजी बीमार हैं? इज दिस गर्ल्स फादर इल? क्या उन बच्चों का जीवन सुरक्षित है? इज दोज चिल्ड्रेन्स लाइफ सेफ? क्या आपके बेटे आज्ञाकारी हैं? आर योर सन्स ओबीडियंट? क्या सीता की माँ खुश है? इज सीता's मदर हैप्पी? क्या इन गायों का दूध मीठे हैं? इज द मिल्क ऑफ दिस काउस थिक? क्या इस हाथी की पूंछ लंबी है? इज दैट एलिफेंट्स टेल लॉन्ग? क्या ऊंट की गर्दन लंबी होती है? आर कैमल्स नेक लॉन्ग? क्या सोनू का भाई एक संगीतज्ञ है? इज सोनूस ब्रोदर आ म्यूजिशियन? क्या रांची की जलवायु अच्छी है? इज रांची's क्लाइमेट गुड? क्या इस पुस्तक के पन्ने चिकने हैं? आर द पेजेस ऑफ दिस बुक स्मूथ? क्या उस हीरोमिनियम की कीमत 300 रुपए है? इज द प्राइस ऑफ दैट हीरोमिनियम 300 रुपीज? हेल्पिंग वोकेबलरी लिस्ट, ये हेल्पिंग वोकेबलरी है, आपको इसको याद करने की जरूरत है। पेरेंट्स मतलब माता पिता होता है। कॉस्टली कीमती। वॉल्स दीवारें। ब्लू नीला। नेस्ट घोंसला होता है। नीब नीब। पेजेस का मतलब पन्ने होते हैं। ब्राइट उज्जवल। वॉइस आवाज। हैरस आकर्षक। सेफ सुरक्षित। ओबीडियंट आज्ञाकारी। म्यूजिशियन संगीतज्ञ। क्लाइमेट जलवायु। स्मूथ चिकना। डेकोरेशन सजावट। सैलरी तनख्वाह। अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5। ये प्लस 2 ब्रिटिश इंग्लिश का एक्सरसाइज नंबर 5 चल रहा है। शेक्सपियर के नाटक विश्व प्रसिद्ध हैं। शेक्सपियर्स प्लेज आर वर्ल्ड फेमस। भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। इंडियाज फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। किसानों की मेहनत प्रशंसनीय है। द फार्मर्स लेबर इज प्राइज वर्दी। श्याम की पत्नी बहुत लंबी और बहुत सुंदर है। श्याम्स वाइफ इज वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। सीता की मुस्कुराहट बेजोड़ है। सीता जी स्माइल इज यूनिक। देखो बोले थे ना, अगर लिविंग रहेगा तो अपॉस्ट्रोफी एस लगता है। ताजमहल की सुंदरता अद्वितीय है। ताजमहल देखो, तो यहाँ पे ताजमहल नॉन लिविंग है तो इसमें सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगेगा। देखिए, द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल इज वंडरफुल। ऑफ लग गया, ऑफ नॉन मेकिंग बोला है। इस समस्या का उपदेश बहुत उपयोगी है। क्रिस प्रीचिंग्स आर वेरी यूजफुल। उसने सीता का दिल्ली जाना स्थगित कर दिया। He postponed Sita's going to Delhi. He postponed. वह रामलाल की दुकान की में काम करता है। She works in Ramlal's shops. रितु की अच्छा इंजीनियरिंग बनने की है। रितु की इच्छा इंजीनियरिंग बनने की है। रितु's desire is to become an engineer. उसके पिताजी गंभीर रूप से बीमार है। Her father is seriously ill. उसकी माँ आजकल अमेरिका में है। Her mother is in America these days. वह दो दिनों की छुट्टी चाहता है। He wants 2 days leave. यह सीता का प्रस्ताव है। This is Sita's proposal. मोहन का इरादा बुरा है। Mohan's intention is bad. वह मोहन का नया घर है। That is Mohan's new house. जूली की निर्णय अपरिवर्तनीय है। Julie's decision is unchangeable. तुम्हारे घर का दरवाजा टूटा है। The door of your house is broken. तुम्हारा कल का कार्यक्रम क्या है? What is your tomorrow's program? क्या यह रजनी की कार है? Is this रजनी's car? एक्सरसाइज नंबर 4 देखते हैं हम लोग। 4 नंबर एक्सरसाइज क्या है इसका एक्सरसाइज। अयोध्या के लोग बहुत दुखी थे। The peoples of Ayodhya were very unhappy. देश के स्वर्गीय उन्नति आवश्यक है। The all around development of the country is necessary.
प्रकृति का नियम अटल है, नेचर्स लॉ इज अनचेंजेबल। राम का जीवन दुखों से भरा है, राम्स लाइफ इज फुल ऑफ माइजरीज। मोहन का दोस्त क्या है? व्हाट इज द मोहन्स फॉल्ट? दीपू का कुत्ता बहुत प्यारा है, दीपूज डॉग इज वेरी लवली। देश की सुरक्षा बहुत जरूरी है, द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के लोग लड़ाकू नहीं है बल्कि शांति के प्रेमी हैं। द पीपल ऑफ इंडिया आर नॉट फाइटर्स बट लवर ऑफ पीस। भारत की स्वतंत्रता बेशकीमती है, इंडियाज इंडिपेंडेंस इज प्राइसलेस। क्या बच्चों की दिमाग प्रदूषित है? आर द चिल्ड्रंस माइंड्स पॉल्यूटेड? भारत की सभ्यता सदियों पुरानी है, इंडिया सिविलाइजेशन इज सेंचुरीज ओल्ड। परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। विनोबाजी गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे, विनोबाजी वाज द ट्रू फॉलोअर ऑफ गांधी जी। वालेकुम सलाम। आजा बैठ। आज संसार की स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण है, टुडेज वर्ल्ड कंडीशन इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। भगत सिंह का बलिदान व्यर्थ नहीं था, भगत सिंह सैक्रिफाइस वाज नॉट वेन। कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म जयंती का समारोह हो रहा था, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर वाज बीइंग सेलिब्रेटेड। हमारी गरीबी का मूल कारण भू समस्या, द रूट कॉज ऑफ आवर पॉवर्टी इन द लैंड प्रॉब्लम। तो दिस इज द ऑल अबाउट दैट पॉसेसिव केस ऑफ प्रोनाउंस। और इस चैप्टर को आप लोग सही से रिवीजन और प्रैक्टिस करें। और जिस भी बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है पॉसेसिव केस प्रोनाउन से, आपको क्या पता चलेगा, जो आप अपनी जो भी बेसिक प्रॉब्लम है ना, जो भी कहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे एस का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे ऑफ का प्रयोग करेंगे, इस चैप्टर में सही तरीके से क्लियर कर दिया गया है। और आप इसको सही से समझे और सही से इसको क्या करें, इस वीडियो को देखें। सो थैंक यू वेरी मच।